ये सेना की पिटाई होती है तो एक ही पहलू निकालूंगा ना। छोटा जवाब गलवान में चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ने वाली हमारी भारतीय सेना, गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाने वाली हमारी सेना, और राहुल गांधी कहते हैं हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही। जनरल बख्शी, मुझे एक चीज जानना है, 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट। जनरल बख्शी को सुनना चाहता है पूरा देश, मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतर बता पाएंगे। जनरल बख्शी, ये जो स्टेटमेंट है जो कांग्रेस की तरफ से बहुत सीनियर लीडर कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन पराजित हो गए थे, आधे घंटे की हवाई झड़प में हम पूरी तरह हार गए, और मेरे नजर में सर मैं चाहूंगा यह बयान दिया गया किस दिन? विजय दिवस, जिस दिन आपकी हमारी भारतीय सेना ने 13 दिनों के अंदर अंदर 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया। वो भारतीय सेना घुटनों पर आ गई। जनरल बख्शी, नहीं, देखिए, यही मैं कहता हूं, हर दिन की गरिमा होती है। यस, विजय दिवस वो दिन है जब हम अपने 3,864 ऑफिसर, जेसीओ, जवान, उनको याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उस युद्ध में। मैक्सिमम कैजुअल्टी आज तक जो हुई है किसी एक युद्ध में, उसमें हुई थी। उस दिन हम याद करते हैं किस तरह हमने पाकिस्तान के, हमारी सेना ने 2 टुकड़े किए थे। हम याद करते हैं किस तरह हमने एक बाहुबल के जोर पे नए देश का निर्माण करने में सहयोग दिया था। ठीक है, ऐसे दिन को चुन के कहना कि साहब हम ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन को पिट गए, मेरा सीधा सवाल है कि पहले दिन हमारी सेना का, हमारी वायु सेना का टारगेट क्या था? सिंपल थिंग, हमको टास्क दिया गया था 9 पाकिस्तान के कैंप हैं, टेरर कैंप, उनको उड़ा दो। यस, हमने 9 के 9 उड़ा दिए। पाकिस्तान की वायुसेना एक को नहीं बचा पाई, उड़ा दिए, परखच्चे उड़ा दिए, भावलपुर में, लाहौर मुरीदके में, सियालकोट में, शहरों के बीचम बीच ठोक दिए। क्या पाकिस्तान की वायुसेना एक भी टेरर कैंप को बचा पाई जो उसका टास्क था? आप दाएं बाएं का बकवास करें, नहीं साहब हमने तो 5, 6, 7 नहीं साहब, 8 रफाल मारे। साहब वो रफाल सब लोगों ने गिन लिए हैं, जबकि हमारी जॉइंट एयर एक्सरसाइज हुई थी फ्रांस के साथ, दूसरे देशों के साथ। yes. जो भी आपने रफाल बोले थे कि ये नंबर के, टेल नंबर के रफाल गिर गए हैं, वो सब हमने फ्लाई करके दिखा दिए। ठीक है साहब, अब उसके बाद कहना कि नहीं साहब हम हार गए थे और वो जीत गए, ये तो बहुत भारी गलत प्रचार करना है, दुष्प्रचार करना है ना साहब। देखिए, बात क्यों पेचीदा हो जाती है कि आजकल के युद्ध में एक होता है बैटल ऑन द एयर, ग्राउंड, सी, यस, दूसरा होता है बैटल ऑफ द नैरेटिव, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। कहानी क्या बनी साहब? किसकी कहानी? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बैटल ऑफ नैरेटिव। yes. आप उसमें आके पाकिस्तान के गुणगान शुरू कर दीजिए। जो पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि जो आपके डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन एयर मार्शल तिवारी ने कहा है। yes. ठीक है साहब, आप मतलब गलत दुष्प्रचार करें, जो कि चाइना चाहता है कि उसके J-10C जहाज बिके, रफाल की जो है वो थू थू हो। ठीक है, तो वो बैठ के अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप ये नहीं सुन रहे कि आपके एयर चीफ, एयर मार्शल क्या कह रहे हैं, डीजी एयर ऑप्स क्या कह रहे हैं, डीजीएमओ क्या मेरे को ये जानना है। आप प्राथमिकता दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कहा वो सत्य है। अब साहब ये आप मुझे बताइए, क्या मैं ये जानना चाह रहा हूं जनरल बख्शी, मैं जनरल बख्शी, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं। एक और सवाल मुझे पता है, एक ये इंडियन आर्मी के लिए, मतलब क्या ये जो कहा जाता है कि सेना का अपमान करना हो, ये कहना कि सेना तो पहले दिन ही हार गई, पहले दिन ही हार गई, क्या ये सेना का अपमान है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये देशद्रोह की कैटेगरी में आता है? क्या ये ट्रिजन है? क्या ये गद्दारी की श्रेणी में आता है इस तरह का बयान? देखिए साहब, जिस दिन आपने चुन के कहा है, जिस दिन हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, उस दिन उनको गाली गलौज करना, आप मेरे ख्याल एक दिन आगे पीछे कर लेते, बात कुछ और होती। लेकिन उस दिन आपने चुन के, जबकि हम 3,864
ऑफिसर जेसीओ जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल विजय दिवस पे श्रद्धांजलि जाती है क्योंकि वो शहीद हुए थे। वो दिन चुन के आप भारतीय सेना की ऐसी तैसी करना शुरू करें कि साहब वो हार गए। अगर हम पहले दिन हार गए तो मुझे ये बताइए कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स कैसे पिट गई? पाकिस्तान के 12 एयर बेसिस में से 11 कैसे ठोक दिए गए? तो प्लीज मेरे को ये एक्सप्लेन करिए। मेन्यू भी बताया, फिर आप मुझे बड़ा एक्सप्लेन बढ़ करना चढ़ है, के मुझे बोल समझना रहे है, हैं। मुझे समझना है। मुझे सर, प्लीज थोड़ा हाँ, ये प्लीज। मुझे भी थोड़ी, मेरी भी थोड़ी दिल में टीस है, मुझे हाँ, भी बोलिए, जरा बोलिए, इसको निकाल लेने दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि साहब चीन के पास 13.5 लाख की फौज है, पाकिस्तान के पास 6 लाख की फौज है, हमारे पास 12 लाख की फौज है। हमको दोनों चीन और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से टक्कर लेनी है, ठीक है? आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, काटो सालों को, बेफालतू का थूक लगा रहे हैं भारत की सरकार को, भारत के लोगों को काट डालो। अरे साहब, आपने वो रजौरी पुंछ के इलाके से अपनी आरआर की फौज काटी थी, क्या हुआ? वहां पे टेररिस्ट आने शुरू हो गए, कितने एम्बुश हो गए, वो बस वाले मार डाले हमारे। अरे साहब, आप हर फोर्स लेवल सेट किया जाता है खतरा देखकर, थ्रेट क्या है, ठीक है ना साहब? कि मेरी मर्जी साहब, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि आपके 12 लाख हैं, काट दो। फालतू थूक लगा रहे हैं सरकार को, सरकार के राशन बांट रहे हैं। अबे राशन नहीं बांट रहे हैं, तुम्हारे लिए जान दे रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारे लिए जान दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से आज हम आप और बैठकर आजादी से इस तरह से बात कर पा रहे हैं तो उन्हीं वजह से जो अपने परिवार वालों को छोड़कर वहां अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। 13 दिन में 93,000 सैनिकों को घुटनों पर लाने वाली भारतीय सेना डर गई, घुटनों पर आ गई, सरेंडर कर दिया। मगर मेरे को यह समझना है, किशोर तिवारी, फिर मैं अंसार रजा भाई आपके पास आऊंगा। किशोर तिवारी, ये कोइंसिडेंस है कि मुनीर की भाषा और कांग्रेस के नेताओं की भाषा, मतलब कंटेक्स्ट सेम है। मुनीर भी कह रहा है भारत हार गया, भारत पराजित हो गया, भारत ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस के ये नेता भी कह रहे हैं ये, और पहले भी कहा था कि भारतीय सेना की पिटाई हुई है गलवान में, ये कहा था, शब्द थे यही। तो ये भाषा एक कैसे, ये क्या कोइंसिडेंस है या आपको लगता है कि ये किसी वजह से बोला जाता है किशोर तिवारी साहब? और उसी वजह से आप लोगों ने गठबंधन तोड़ दिया शायद कांग्रेस पार्टी से, महाराष्ट्र में सिविक इलेक्शंस तोड़ दिया गठबंधन कांग्रेस से। देखो, स्थानीय चुनाव तो स्थानीय स्तर पे ही लड़े जाते, पर मैं जनरल मेजर जनरल बख्शी से के सेंटीमेंट की बहुत ही आदर करता हूं कि एक तो विजय दिन के दिन ये बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, वैसे भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, दूसरी एक बात कर रहा हूं कि जनरल बख्शी जी, यार ट्रम्प नहीं कह रहे, ट्रम्प के पास इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इतनी रहती। हाँ, सीज फायर की भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लीक की थी, उन्होंने नहीं कहा, मुनीर ने नहीं कहा। और ये महाराष्ट्र का एक्स सीएम या पीओ में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे 10 साल तक, उन्होंने कह दिया। इस पे चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, हमारे सेना ने शौर्य चर्चा बताया। होनी चाहिए तिवारी जी, क्या चर्चा होनी चाहिए? नहीं, क्या चर्चा होनी चाहिए? आप सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को स्टेटमेंट पर? आपको भी लगता है सेना ने सरेंडर कर दिया, सेना पहले दिन हार गई? अमन मुझे बोलने दो। अमन, मैं ये बात कर रहा हूं कि स्टेटमेंट अपने आप में किरकिरी बढ़ाने वाला तो लगता है कांग्रेस की, लेकिन किरकिरी या सही या गलत, सीधा पॉइंट ब्लैक एंड व्हाइट करिए, सही या गलत? अरे मैं बोलता हूं सही या गलत? नहीं, ये देखो, जनरल जीडी बख्शी के साथ में उस वक्त भी